यूपी में भ्रष्टाचार का स्तर आपको समझना हो तो आप आईएएस अभिषेक प्रकाश के घोटाले को दूरबीन लगाकर देखिए। एक आईएएस अधिकारी जिसके पद को लेकर न जाने कितनी अच्छी अच्छी धारणा बनाई गई है, मगर उस पद पर बैठे लोग सरकारी काम के नाम पर करोड़ों की अपनी संपत्तियां बना रहे हैं, वो भी बड़े बड़े कारोबारियों से घूस लेकर। और जब सरकार को इस घोटाले के बारे में पता चला तो उन्होंने आईएएस को निलंबित कर दिया। मगर यहाँ पर यूपी ब्यूरोक्रेसी में केवल एक आईएएस अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। सरकार केवल एक के ऊपर ऐसी कार्रवाई करके न जाने कितने को बचाना चाहती और न जाने कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, आपके साथ मैं संतोष कुमार दीक्षित। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की निलंबन की खबर ने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया है जो वर्षों से गूंज रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई गंभीर है या सिर्फ एक चेहरे की बल देकर पूरे तंत्र को पर्दे में रखने की एक कायवाद हो रही है। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभिषेक प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यापारी से सोलर प्रोजेक्ट में 5% कमीशन की मांग, जिसके बारे में सरकार को भनक लगी और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया, जिसे सरकार ने जीरो टॉलरेंस की मिसाल बताया। लेकिन अब असली सवाल उठता है कि क्या वाकई सरकार भ्रष्टाचार पर गंभीर है या फिर अफसर को बल का बकरा बनाकर बाकी पूरे सिस्टम को बचाया जा रहा है। खैर, अब हम आपको एक आईएएस अधिकारी की सैलरी का एक आंकड़ा दिखा। देखिए, एक आईएएस अधिकारी की औसतन सैलरी होती है करीब 1.75 लाख रुपए प्रति महीना, यानी साल में करीब 21 लाख, और 30 साल की सर्विस में कुल मिलाकर 6.3 करोड़ रुपए। अब इतने में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, मेडिकल, ट्रेवल्स सब कुछ जोड़िए और फिर सोचिए कि ये अधिकारियों के लिए आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां, फार्म हाउस और तमाम बिजनेस सेक्टर में निवेश कहां से आता है। क्या इतनी कमाई में ये सब संभव है? जवाब है नहीं। तो फिर ये पैसा क्या ईमानदारी से कमा कर आता है, जिसकी मिसाल एक अधिकारी को लेकर खूब पेश की जाती है? यह सवाल इसलिए और जरूरी हो जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार महज एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का परिणाम है। पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक दूसरे को बचाने में लगे होते हैं। वैसे ऐसे मामलों में केवल आईएएस अभिषेक प्रकाश अकेले नहीं हैं। यूपी में ऐसे कई आईएएस अफसर हैं जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन ज़्यादा मामलों में क्या हुआ? या तो निलंबन हुआ या फिर ट्रांसफ़र। जिनके नाम है देवी शरण उपाध्याय, 2012 बैच के आईएएस हैं, जिन पर अलीगढ़ में भूमि घोटाले का आरोप लगा। टीके शिबू, जिन पर सोनभद्र प्रशासनिक गड़बड़ी का आरोप लगा। सुनील कुमार वर्मा, वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगा। अमरनाथ उपाध्याय, गो संरक्षण फंड घोटाले में दबोचे गए। जितेंद्र बहादुर सिंह, अनाज वितरण घोटाला में नाम सामने आया, और वो भी कई नाम जिन पर सालों से जांच लटकी हुई है, लेकिन न कोई आर्थिक दंड, न सजा और न ही न्यायिक निष्कर्ष निकला। और ये अधिकारी आज भी ताकतवर पदों पर बैठे हुए हैं, न जाने किसकी संरक्षण में। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है, जिसको लेकर सवाल उठता है कि क्या सरकार ने सभी अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति घोषणा सार्वजनिक किया? क्या उनकी विदेश यात्राओं, व्यावसायिक गतिविधियों और अघोषित आय की सीबीआई, ईडी या लोकायुक्त से स्वतंत्र जांच करवाई? उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जो राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर जनता सवाल पूछेगी ही। अब जनता सरकार से सवाल कर रही है कि क्या आईएएस का पद अब सेवा नहीं बल्कि कमाई और प्रभाव का माध्यम बन चुका है? क्या सरकार एक चेहरे की बल देकर पूरे भ्रष्टाचार तंत्र की हिफाजत कर रही है? यदि नहीं तो अब वक्त है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सिर्फ भाषणों में नहीं,
ज़मीन पर भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि एक अफसर को सस्पेंड करके अगर आप सिस्टम को क्लीन चिट बता रहे हैं तो फिर ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसा है। वैसे आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।